तो दोस्तों, राम मंदिर पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। उसमें कहा गया कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन भूमि पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा और ध्वजारोहण प्रधानमंत्री मोदी ने की। इसलिए अगर श्रेय लेते हैं तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ये एक राजनीतिक तर्क है और लोकतंत्र में विपक्ष का यह अधिकार है कि वो सत्ता पक्ष से जवाब मांगे। पर सवाल यहाँ चंदा चोरी के आरोप का नहीं है। सवाल यहाँ है, जब कांग्रेस भगवान राम की दुहाई देकर राजनीति करती है तो वो राम को किस भाषा और किस पहचान के साथ पेश करती है। और यहीं से ये कहानी दिलचस्प मोड़ ले लेती है दोस्तों। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द बोला गया, इमामे हिंद। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भगवान राम को सुप्रिया श्रीनेत ने इमामे हिंद कह करके बुलाया। सुप्रिया श्रीनेत ने एक मौके पर भगवान राम के लिए इमामे हिंद शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहते हुए कि राम जिन्हें इमामे हिंद कहा गया वे जाति धर्म समुदाय से ऊपर है। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। यहीं से सवाल शुरू हो जाता है कि भगवान श्री राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, वे अयोध्या के महाराज हैं, लेकिन वे किसी के इमाम तो नहीं है। हिंदू दर्शन में भगवान को इमाम नहीं कहा जाता, फिर ये शब्द क्यों? इमाम इस्लामी परंपरा का एक पद है, नमाज का नेतृत्व करने वाला धार्मिक नेता। राम का इमाम की अवधारणा से कोई नाता नहीं है, तो ये शब्द राम के लिए इस्तेमाल कैसे होने लगा? तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने किया था। इकबाल ने अपनी एक नज्म में लिखा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। यानी भारत को राम के अस्तित्व पर गर्व है, दूरदर्शी लोग उन्हें भारत का इमाम मानते हैं। यही ये पंक्ति है, यहाँ से इमाम हिंद शब्द चला। पर सुप्रिया श्रीनेत इकबाल के शब्दों से श्री राम को क्यों पुकार रही हैं? क्या वे इकबाल की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं? और अगर सपोर्ट कर रही हैं तो वो इस लाइन का क्या करेंगी कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में यह हलफनामा दायर किया था कि राम तो एक काल्पनिक चरित्र है। ये हो गई ना अहिंसा परमो धर्म टाइप आधी बात सुप्रिया जी। पर सुप्रिया श्रीनेत ने इकबाल के इमाम हिंद का यूज क्यों किया होगा, इसे समझने के लिए ये समझते हैं कि इकबाल कौन थे और उनकी विरासत क्या रही है। मोहम्मद इकबाल वैसे तो शायर माने गए, जिन्होंने लिखा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इतिहास में इकबाल की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल ने ही सबसे पहले भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की अवधारणा सार्वजनिक तौर पर रखी थी। वो विचार जो आगे चलकर टू नेशन थ्योरी और आखिर में पाकिस्तान के निर्माण की वैचारिक बुनियाद बना। यही कारण है कि पाकिस्तान में इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का विचारक कहा जाता है और वहां उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो सबने याद रखा और रखवाया गया, पर उन्होंने ही लिखा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। वो किसी को नहीं बताया गया। खैर, विडंबना यह है कि जिस विचारधारा ने भारत के विभाजन का वैचारिक आधार रखा, कांग्रेस की प्रवक्ता भगवान राम के लिए उसी विचारक का दिया गया विशेषण दोहरा रही है। भगवान राम जो करोड़ों हिंदुओं के लिए ईश्वर हैं, राजा हैं, आराध्य हैं, उनका परिचय एक ऐसे शब्द से क्यों कराया जाए जो न सिर्फ इस्लामी शब्दावली से आता है बल्कि उसकी उत्पत्ति ऐसे व्यक्ति से जुड़ी है जिसने भारत विभाजन की नींव रखी। क्या हिंदुओं की आस्था के प्रतीक को परिभाषित करने के लिए हिंदू परंपरा, राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, अवतार जैसे शब्द कम पड़ गए थे क्या? अब सच कहूं तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेतृत्व या उससे जुड़े इवेंट्स में हिंदुआ सनातनी शब्दावली का उर्दू फारसी शब्दावली से बदलते या मिलाते हुए देखा गया है। जैसे गंगा यमुना को गंगा जमुनी कहना, भारत की दो पवित्र नदियां गंगा और यमुना के नाम पर बनी सांस्कृतिक एकता को अक्सर गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। यमुना का उर्दू प्रभावित उच्चारण जमुना या जमुनी है और तहजीब जैसा शुद्ध उर्दू शब्द जोड़कर राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहना, भगवान राम द्वारा बनाई गई मानी जाने वाली संरचना का मूल नाम राम सेतु या सेतुबंध है। ये नाम वाल्मीकि रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, लेकिन औपनिवेशिक दौर में इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया गया जो इस्लामी मान्यता से जुड़ा है। यहाँ तक कि आपको तो याद ही होगा कि 2007 में यूपीए सरकार के दौर में जब सेतु समुद्र परियोजना का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब सरकार ने अपने हलफनामे में यह कहा कि रामायण तो केवल कोरी कल्पना है। उन उदाहरणों से एक पैटर्न झलकता है कि भारतीय राजनीति और विशेषकर कांग्रेस के सांस्कृतिक विमर्श में हिंदू परंपरा के शब्दों और प्रतीकों को अक्सर उर्दू फारसी शब्दावली से सिंक्रेटिक या समावेशी रूप देने की कोशिश होती रही है, भले ही मूल शब्द या अवधारणा शुद्ध हिंदू परंपरा से ही क्यों ना आती हो। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी ने अदालत में ये रुख अपनाया हो कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, उसी पार्टी के प्रवक्ता आज राम मंदिर के चंदे को लेकर के प्रधानमंत्री से नैतिकता और आस्था की दुहाई देकर के जवाबदेही मांग रहे हैं। क्या आस्था के प्रश्न पर सवाल पूछने का नैतिक अधिकार उसी पार्टी को है जिसने पहले अदालत में इस आस्था के ऐतिहासिक आधार पर ही सवाल खड़े किए हों? पर आज बात सिर्फ इतनी है कि सुप्रिया श्रीनेत का इमाम हिंद शब्द का इस्तेमाल कोई भाषाई दुर्घटना नहीं लगता,
ये एक ऐसे व्यापक पैटर्न का हिस्सा दिखता है जहां कांग्रेस और उससे जुड़े सांस्कृतिक विमर्श में हिंदू आस्था के प्रतीकों को बार बार गैर हिंदू शब्दावली से परिभाषित करने की कोशिश होती है, चाहे वो गंगा यमुना को गंगा जमुनी कहना हो, राम सेतु को एडम्स ब्रिज कहना हो या राम को इमामे हिंद कहना। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।